नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इवेल्युएट आई रेज टू द पावर 18 प्लस में 1 अपॉन में आई रेज टू द पावर 25 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों हमने। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, तो इसमें हमने आई रेज टू द पावर 18 प्लस में 1 अपॉन में आई रेज टू द पावर 25 इसका क्यूब है दोस्तों, होल क्यूब है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे आई की पावर 18 ऐसे कैसे लिख लिया, प्लस में 1 की पावर 25 दोस्तों। देखो जब ये ब्रैकेट खोल देंगे इसकी पावर भी 25 आएगी, इसकी पावर भी 25 आएगी, तो 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा। तो आई की पावर 25 ऐसे लिख लिया हमने का होल क्यूब। अब देखो दोस्तों, आई की जो पावर होती है उसको हमने इवन बनाना होता है, यदि वो ओड हो तो। ये तो इवन है, इसको तो चेंज करना नहीं दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो ये ओड है, इसको हमने इवन बनाना है दोस्तों। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, आई की पावर 18 प्लस में आई अपॉन में, इसमें से एक माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करके आई की पावर 24 इंटू में आई, इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगी, आई की पावर 24 प्लस में 1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से ब्रेक करके लिख लिया दोस्तों हमने इसको। तो ब्रेक करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये इवन बन जाए। यहाँ पे ओड था तो इवन बनाना हमने। ठीक है, यहाँ पे तो इवन था तो इसको ब्रेक नहीं किया दोस्तों हमने। ठीक है, याद रखना इसमें। और ब्रेक क्यों किया हमने, क्योंकि इसको हमने आई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। तो अब इवन बनने के बाद इसको हम आई स्क्वायर में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, आई स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, ऐसे लिख दिया। 9 इंटू 2 18 होता है, प्लस में 1 अपॉन में, इसको भी आई स्क्वायर बनाएंगे दोस्तों, आई स्क्वायर की पावर 12 इंटू में आई। ठीक है, इसको भी आई स्क्वायर में बदल लिया, इसको भी आई स्क्वायर में बदल लिया दोस्तों, इसका होल क्यूब है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों -1 है, तो आई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 की पावर 9 प्लस में 1 अपॉन में -1 की पावर 12 इंटू में आई का होल क्यूब। इतना कर लिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यदि -1 की पावर इवन हो तो इसका मतलब उसका +1 आंसर आएगा। यदि -1 की पावर ओड हो दोस्तों, उसका -1 आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें देखो -1 की पावर ओड है दोस्तों, तो इसमें कितना आएगा, -1 आएगा इसका आंसर। जब हम इसको सोल्व करेंगे, -1 की पावर ओड है तो -1 आंसर आएगा इसका। तो इसके जगह पे लिख देंगे दोस्तों -1। ठीक है, आगे देखो, प्लस में 1 अपॉन में -1 की पावर इवन है दोस्तों, तो इसका मतलब +1 आएगा। तो +1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि +1 इंटू आई तो आई ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आई लिख दिया इसमें, इसका होल क्यूब ऐसे लिख दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसको तो मान लो ए और इसको मान लो बी, तो इसमें फार्मूला अप्लाई होगा एक हमारे पास, a प्लस में b का होल क्यूब। वो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला दोस्तों इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस में b का होल क्यूब तो ये है। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्ट ही लिख दूंगा इसमें। तो इसका बनेगा दोस्तों a क्यूब, मतलब -1 का क्यूब प्लस में b क्यूब 1 अपॉन में i का क्यूब प्लस में 3 इंटू में ए क्यूब, ए स्क्वायर है दोस्तों, -1 का स्क्वायर इंटू में बी है, तो बी 1 अपॉन में आई है, प्लस में 3 इंटू ए है -1, और बी स्क्वायर 1 अपॉन में आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब देखो -1 की पावर दोस्तों ओड है इसमें, तो -1 आंसर आएगा, प्लस में 1 अपॉन में आई क्यूब, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, तो -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, +1 इंटू में 3 तो प्लस का 3 आएगा, इंटू में 1 अपॉन में आई लिख लिया हमने। अब देखो ये +3 है, ये -1 है, मल्टीप्लाई होगी तो -3 आ जाएगा, इंटू में 1 अपॉन में आई स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे करेंगे, -1 प्लस में 1 अपॉन में आई। देखो आई की पावर ओड है दोस्तों, तो इसको इवन बना लेंगे, मतलब ये हो जाएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई ऐसे लिख लिया हमने, प्लस में 3 अपॉन में आई और माइनस में 3 अपॉन में आई स्क्वायर।
अब आई स्क्वायर की जगह पे -1 डाल देंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आई स्क्वायर वहाँ पे -1 डाल देंगे, तो -1 प्लस में यहाँ पे -1 डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो -1 डालेंगे तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। -1 अपॉन में आई बचेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया हमने, ठीक है। प्लस में 3 अपॉन में आई, अब -1 डालना दोस्तों यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये देखो इन दोनों का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे बनेगा प्लस का 2 और यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन में आई प्लस में 3 अपॉन में आई, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा और इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आएगा आई, तो ये बनेगा हमारे पास 2i, जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आएगा, -1 प्लस में 3, ये आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस में 2 अपॉन में आई, ये बन गया दोस्तों। अब देखो, अब हमें पता है दोस्तों कि हम डेनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं छोड़ते, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हो जाएगा 2i प्लस में 2 अपॉन में आई इंटू में आई, और डिवाइड भी कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई से डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो ये कर दिया हमने, इस पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ताकि आई की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो। तो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर, आई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, प्लस में 2i नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों -1 है, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे -1 डाल देंगे, तो -1 का मतलब ये है दोस्तों कि माइनस का जो साइन आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा इस पे, जब इसमें -1 डाल लेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1, ठीक है। तो वो यहाँ पे चला जाएगा -2i स्क्वायर प्लस में 2i, ये बन जाएगा दोस्तों। तो एक सेकंड रुको दोस्तों, यहाँ पे भी आई स्क्वायर की जगह -1 यहाँ पे भी डाल देंगे दोस्तों, एक सेकंड रुको, इसको मैं काट देता हूँ एक बार, यहाँ पे भी -1 डालूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर है यहाँ पे भी। तो ये बनेगा देखो, ये -2 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस में 2i और नीचे -1 हो जाएगा, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस का साइन है ना, ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको -2 प्लस में 2i, इस प्रकार से लिख दिया मैंने इसको। अब ब्रैकेट खोल लेंगे दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें बनेगा 2 माइनस में 2i, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप दोस्तों ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखो एक बार, यदि मान लो आप यहाँ तक कर लिया आपने, मैं यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, अल्टरनेट, इससे आगे बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे 2i प्लस में 2 अपॉन में i है, तो i को दोनों के नीचे लिख लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन में i प्लस में 2 अपॉन में i, इस प्रकार से कर लिया दोस्तों हमने। अब i से i कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बनेगा हमारे पास 2 प्लस में 2 अपॉन में i, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना दोस्तों, ठीक है, केवल रैशनलाइज इसको करेंगे, इस टर्म को। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2i इंटू में i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो 2 प्लस में 2i अपॉन में i स्क्वायर, अब i स्क्वायर की जगह पे -1 डाल देंगे दोस्तों, ठीक है, -1 डालेंगे तो 2 माइनस में 2i हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी जगह पे क्या डाल देंगे, -1, कैसे भी कर लो दोस्तों, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो इसको, ठीक है, ऐसे होगा दोस्तों, और ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1, देखो दोस्तों कोई साइन नहीं है बीच में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हमने प्रूव करना दोस्तों, ठीक है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, देखो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लो, ये मान लिया हमने कि जो z1 है, लेट z1, वो मान लिया x प्लस में iy, ठीक है, ये मान लिया हमने, और z2 मान लिया a प्लस में ib, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए दोस्तों, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, जनरली हम यही मानते हैं, तो हमने यही मान लिया इसमें, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है दोस्तों, ये तो इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है y, ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, याद रखना आप, जिसके साथ में i लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ वो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ठीक है। अब हमने देखो क्या प्रूव करना है, मैं लिखता हूं इसमें, प्रूव दैट
हमने प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे जैसे दिया हुआ है, इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये प्रूव करना दोस्तों हमने, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, हमने करना है रियल पार्ट की मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो यार जो रियल पार्ट है ना Z1 इंटू Z2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। तो देखो एक बार Z1 इंटू में Z2 ऐसे लिखो, दोनों की मल्टीप्लाई करो दोस्तों, ठीक है। मतलब मैं पहले रियल पार्ट नहीं ले रहा दोस्तों, पहले मैं केवल इसको ले रहा हूँ, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस केवल, ठीक है। आप याद रखना। तो Z1 क्या पूरा है, तो पूरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस में आई वाई लिख दिया, ठीक है। इंटू में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इंटू में Z2 तो a प्लस में आई बी ये लिख दिया दोस्तों। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर आई वाई की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये बनेगा दोस्तों, देखो ये बनेगा हमारे पास एक्स ए प्लस में आई एक्स बी, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। और फिर बनेगा देखो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, तो आई ए वाई प्लस में आई स्क्वेयर, देखो आई स्क्वेयर बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये वाई भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से होगी। तो अब देखो दोस्तों आई स्क्वेयर हमें पता क्या होता है, वो होता है -1, इसकी जगह पे -1 डाल देंगे तो ये बनेगा एक्स ए प्लस में, इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे तो एक्स बी प्लस में ए वाई ये बना इसमें, और आई स्क्वेयर की जगह पे दोस्तों -1 डाल देंगे तो माइनस वाई बी ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स ए माइनस में वाई बी प्लस में आई एक्स बी प्लस में ए वाई, ये होगा दोस्तों Z1 इंटू Z2 की क्या कर ली हमने, मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2, इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो रियल पार्ट है दोस्तों वो ये है, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है दोस्तों। जिसके साथ में आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा है। तो अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2। तो रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट तो हमें पता है एक्स ए है माइनस में वाई बी है, ये है दोस्तों। तो नंबर 1 इक्वेशन डाल देंगे इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ये है दोस्तों, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसमें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ये है ना, इसको लिख रहा हूं मैं अब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में, देखो कोई साइन नहीं है बीच में तो इंटू का साइन लगा दिया, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी, राइट ले ली दोस्तों, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 का जो रियल पार्ट है वो x है दोस्तों। तो मैं इसमें लिखूंगा x, ठीक है, इंटू में Z2 का जो रियल पार्ट है वो a है तो a लिख दिया, माइनस में इमेजिनरी पार्ट Z1 का y है तो y, इंटू में Z2 का इमेजिनरी पार्ट b है दोस्तों तो b लिख दिया। तो ये हो गया दोस्तों, देखो एक्स ए माइनस में वाई बी, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे दोस्तों हम, ठीक है। अब देखो दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो एक्स ए माइनस वाई बी आई थी, और जो राइट हैंड साइड ले ली हमने वो एक्स ए माइनस वाई बी आई है, ठीक है। दोनों इक्वल आई है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो इसमें लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूव कर दिया। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी बिल्कुल इक्वल है, तो इसमें लिख देंगे हम HP हैंस प्रूव, ठीक है दोस्तों।
ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। रिड्यूस 1 अपॉन में 1 माइनस में 4i माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में i इंटू में 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस में i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। 1 अपॉन में 1 माइनस में 4i माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में i इंटू में 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ये है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है वो क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इक्वल टू x प्लस में आई वाई होती है दोस्तों। ठीक है, इसकी जगह पे हम z इक्वल टू a प्लस में आई बी भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बदलना हमने मतलब रियल पार्ट में प्लस में इमेजिनरी पार्ट में, तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो इसको देखो दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे दोस्तों। केवल सोल्व करना है इसको, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो इसमें जो एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस में 4i ब्रैकेट डाल देंगे इंटू में 1 प्लस में i, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, इसमें इस पे ब्रैकेट डाल देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई से साथ करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इसमें, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 प्लस में i ब्रैकेट डाल देंगे माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस में 4i, ये होगा, ब्रैकेट डाल देंगे दोस्तों। इसको सेम टू सेम लिख देंगे 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट खोल देंगे दोनों, ये भी खोल देंगे, ये भी खोल देंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस में i माइनस में 2, माइनस और माइनस प्लस 8i, नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे 1 माइनस में 4i इंटू में 1 प्लस में i मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको सेम टू सेम लिख देंगे 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ये हो गया दोस्तों। इसकी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, चलो अगले स्टेप में कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा देखो 1 माइनस में 2 है दोस्तों, तो इसमें -1 होगा यहाँ पे, और प्लस में 9i अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें बनेगा देखो 1 प्लस में i, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, अब -4i की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, माइनस में 4i, देखो -4i हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो -4i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4i हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ i के साथ होगी तो -4i स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसको सेम टू सेम लिख देंगे 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखो, इसमें बनेगा -1 प्लस में 9i, इसमें बन जाएगा दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे -1 i स्क्वायर की जगह दोस्तों हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्लस का माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, तो +4 प्लस में 1, तो मैं 5 लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे 1 प्लस में 4, ये +4 यहाँ से आया है, यहाँ से आया दोस्तों +4, याद रखना, तो 5 हो जाएगा जो रियल पार्ट है, तो 5 लिख दिया मैंने। अब देखो, अब +i माइनस 4i, तो माइनस का 3i ऐसे लिख दूंगा, इंटू में 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब दोनों ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 प्लस में 9i ब्रैकेट डाल ली, इंटू में 3 माइनस में 4i ब्रैकेट डाल ली, अपॉन में 5 माइनस में 3i इस पे ब्रैकेट डाल ली, इंटू में 5 प्लस में i इस पे ब्रैकेट डाल ली, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, जिस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई इनके साथ, दोनों के साथ, तो -3 माइनस और माइनस प्लस 4i, अब 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में 9 3 जा 27i, और इस 9i की -4i की 36i स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों, अपॉन में 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 25 प्लस में 5i, 3 की मल्टीप्लाई -3 की i की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, माइनस में 15i, तो माइनस में 3i स्क्वायर,
आई स्क्वायर की जगह पे दोस्तों -1 डाल देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो -3 प्लस में इन दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों 31i, और देखो -1 डाल देंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, 25 को ऐसे कैसा लिख देंगे, प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, माइनस में आएगा दोस्तों ये तो, ठीक है। माइनस में 10i, और यहाँ पे देखो -1 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो +3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा प्लस का 33 प्लस में 31i, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस में 10i, ठीक है। ये बन गया दोस्तों हमारे पास। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 33 प्लस में 31i अपॉन में 2 ले लिया कॉमन, तो इसमें बचेगा 14 माइनस में 5i, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों नीचे हम कभी भी i नहीं छोड़ते, तो क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए देखो 33 प्लस में 31i अपॉन में 2 इंटू में 14 माइनस में 5i। अब करेंगे दोस्तों रैशनलाइज, बिल्कुल सेम टू सेम लिख लिया। अब हमने करना क्या है, केवल साइन चेंज करके, केवल इसका साइन चेंज करके दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साइन चेंज कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, और डिवाइड भी कर देंगे 14 प्लस में 5i। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। इस पे ब्रैकेट डाल लो दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट डाल लो। तो अब देखो दोस्तों ऊपर तो कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 33 इंटू में 14, 33 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 33 इंटू में 5i, 31 की मल्टीप्लाई 31i की मल्टीप्लाई 14 के साथ, प्लस में 31i इंटू में 5i, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाएगा दोस्तों इसमें, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया नीचे, ठीक है। अब देखो दोस्तों 33 इंटू में 14 ये होता है 462, प्लस में 33 इंटू में 5 165, आई लगा देंगे, प्लस में 31 इंटू में 14 ये होता है दोस्तों 434i, ठीक है, 434, प्लस में 31 इंटू 5 ये होता है 155, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये डाल दिया दोस्तों, अपॉन में 2, 14 स्क्वायर 196 होता है, 5 का स्क्वायर 25, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता है आई स्क्वायर की जगह क्या डालना, -1 डालना है दोस्तों, तो -1 यहाँ पे भी डाल देंगे -1, और यहाँ पे भी -1 डाल देंगे। तो देखो दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे पास 462 165i प्लस में 434i, इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस में 599i। यहाँ पे देखो -1 डालेगा दोस्तों, तो माइनस का 155 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 196, देखो माइनस डालेगा दोस्तों, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 25, ठीक है। आई स्क्वायर की जगह पे -1 डल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। अब 462 माइनस में 155 ये हो जाएगा 307 प्लस में 599i, अपॉन में 2, दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा इंटू में 221, 307 प्लस में 599i अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 442, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे लिख दो, या इनको अलग अलग करके लिख दो, इसके नीचे ये लिख दो, इसके नीचे ये लिख दो दोस्तों, ठीक है। अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट a माइनस में आई बी अपॉन में c माइनस में आई डी। प्रूव दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र इक्वल टू a स्क्र प्लस में बी स्क्र अपॉन में c स्क्र अपॉन में d स्क्र। देखो दोस्तों स्टेटमेंट नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं सवाल कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें दिया गया हमें इफ x माइनस में आई वाई इक्वल टू अंडर रूट a माइनस में आई बी अपॉन में c माइनस में आई डी, ये दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो तब हमने क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट
एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपोन में सी स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर। देखो दोस्तों, जब भी यहाँ पे x प्लस में आई वाई इस प्रकार से दिया गया है और हमसे प्रूव करने के लिए ये बोला गया हो दोस्तों, ठीक है, जब भी हमें कुछ वैल्यू दी गई हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, और हमें फिर उसका स्क्वायर का स्क्वायर पूछ रखा हो, तो याद रखना दोस्तों हमेशा कंजुगेट मेथड लगेगा इसमें, ठीक है। तो कंजुगेट मेथड देखो एक बार, कंजुगेट मेथड होता है दोस्तों, वो होता है जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस में आई वाई, ठीक है, यही ले लिया हमने। यदि हमने इसका कंजुगेट करना तो उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। तो दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बार ले लिया, राइट हैंड साइड में भी हमने क्या ले लिया, बार ले लिया दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इसका साइन होता है कंजुगेट का, ठीक है। तो अब इस कंजुगेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये तो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है। जब हम बार को हटाएंगे ना तो ये केवल साइन चेंज करेगा, इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है ना, जैसे प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे और बार को हटा देंगे और ऐसे लिख देंगे। बस ये होता है दोस्तों कंजुगेट, ठीक है। याद रखेंगे केवल और केवल साइन चेंज होगा यदि हम कंजुगेट लेते हैं तो, ठीक है। केवल और केवल क्या होगा, साइन चेंज होगा दोस्तों इमेजिनरी पार्ट के आगे का। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं कंजुगेट, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप याद रखोगे डायरेक्ट, यदि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इस फॉर्म में x माइनस आई वाई, ठीक है, और उसका स्क्वायर पूछा गया, स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो हम कंजुगेट मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो वो मेथड क्यों लगता है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, इफ यदि यहाँ पे x प्लस आई वाई होता, जैसे मान लो x प्लस में आई वाई, ठीक है, माइनस के जगह प्लस होता और ये गिवन होता दोस्तों, मान लो यहाँ पे भी देखो a प्लस में आई बी अपोन में c प्लस में आई डी। यदि मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन होता दोस्तों, ठीक है, और हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला होता, मान लो बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम, तो भी हमारा यही मेथड लगता है इसमें। याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे होता दोस्तों, ये ऐसे हो दोस्तों, तो बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट लगेगा, कंजुगेट मेथड लगेगा, ठीक है। तो हमने करना क्या दोस्तों, देखो एक बार मैं स्टेटमेंट लिखूंगा इसमें, x माइनस में आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस में आई बी अपोन में c माइनस में आई डी, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डालूंगा इसको मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है केवल वो चेंज करना है हमने, ठीक है। तो अब देखो इस पे मैं क्या करूंगा, x माइनस आई वाई, इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर भी बार लगाऊंगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर, ठीक है। जैसे a माइनस में आई बी, इसके ऊपर भी बार लगा दिया अपोन में c माइनस में आई डी, इसके ऊपर भी बार लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों मैंने कंजुगेट ले लिया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। अब मैं बार हटाऊंगा तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, x प्लस में आई वाई बनेगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट के आगे का साइन चेंज होगा, a प्लस में आई बी अपोन में c प्लस में आई डी, ये बनेगा दोस्तों। तो अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दूंगा मैं। अब हमने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, x माइनस आई वाई है इंटू में x प्लस में आई वाई है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों अब इसमें क्या, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा दोस्तों, तो उससे हमारी ये फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है दोस्तों, वो बताऊंगा मैं कैसे आया है, ठीक है। अभी तो फार्मूले से हमारा बीच में माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से कर दी और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा अंडर रूट a माइनस में आई बी अपोन में c माइनस में आई डी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे दोस्तों, a प्लस में आई बी अपोन में c प्लस में आई डी, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें लगाएंगे फार्मूला a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का, ठीक है। वो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। इसमें अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो देखो इसमें ये बनेगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस में आई वाई का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने फिलहाल तो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो दोस्तों, यदि हमारे पास मान लो √2 इंटू में √3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रूट है दोस्तों, इसके ऊपर भी रूट है, तो एक रूट के नीचे ला सकते हैं, 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, तो इसको एक रूट बढ़ा के इसके नीचे ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ही। तो इसको क्या करेंगे, देखो एक बार, इसको ऐसे हो जाएगा ये √a माइनस में आई बी इंटू में a प्लस में आई बी, ठीक है। हमने एक रूट के नीचे लिख लिया दोस्तों, अपोन में c माइनस में आई डी इंटू में c प्लस में आई डी, ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी बन गया हमारे पास और a प्लस बी बन गया दोस्तों, इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो इसमें बनेगा, देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, इक्वल टू इसमें बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा मैं, तो इसमें लिख दूंगा आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, अपोन में अंडर रूट नीचे तक है दोस्तों ये। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा यही, ठीक है, ये वाला फार्मूला दोस्तों, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो माइनस में आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये होगा दोस्तों। अब आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, इसकी जगह पे दोस्तों -1 डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन हमारा प्लस था ना यहाँ पे, तो इससे हमारा साइन माइनस आया था शुरू में, ये रहा माइनस आ गया, ठीक है, लेकिन आई स्क्वायर की जगह पे -1 डालेंगे तो प्लस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में, क्योंकि -1 डालेंगे तो +1 हो जाएगा, तो प्लस साइन ले लिया, प्लस में वाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे भी दोस्तों देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे -1 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें देखो दोस्तों ये सी स्क्वायर है, ठीक है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में देखो दोस्तों, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर लेने से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट मैंने डायरेक्ट हटा दिया इस पर, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा प्रो हो गया ना इसमें, तो ये हो गया दोस्तों एच पी, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, यदि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में और उसका स्क्वायर का मतलब ऐसे स्क्वायर लगा दिया उसके ऊपर, उसका साइन चेंज करके, ठीक है, यहाँ पे जो साइन था उसका साइन चेंज करके क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, या बेशक साइन चेंज ना भी किया हो, ठीक है, बेशक साइन सेम हो, क्योंकि जब कंजुगेट लेंगे दोस्तों हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही बनेगा लास्ट में जाके, ठीक है। जब इसका साइन चेंज करेंगे लास्ट में जाके यही बनेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर है वो फिर -1 लग जाएगा और फिर ये हो जाएगा दोस्तों। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे दोस्तों आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है साइन, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, और फिर उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, मतलब उसका साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का, उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशन, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 है इसका, 1 प्लस में 7i अपॉन में 2 माइनस में i का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट 1 है, तो 1 प्लस में 7i अपॉन में 2 माइनस में i का होल स्क्वायर, इसको दोस्तों हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखी थी ना पोलर फॉर्म। एक्सरसाइज 5.2 में दोस्तों जो हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था वो इस फॉर्म में गिवन था, देखो z इक्वल टू एक्स प्लस में आई वाई, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको देखो ये ऐसे भी हो सकता है जैसे 2 प्लस में 3i, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस प्रकार का कोई नंबर होता था हमारे पास, फिर उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। पोलर फॉर्म का मतलब ये है दोस्तों कि उसमें हमने r और थीटा की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन पुट करनी है, z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में
आर आई साइन थीटा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखी थी। लेकिन ये जो नंबर गिवन हमारे पास, जो ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। z इक्वल टू एक्स प्लस में आई वाई फॉर्म में, या z इक्वल टू ए प्लस में आई बी फॉर्म में, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसमें बनाते हैं 1 प्लस में 7i अपॉन में 2 माइनस में i का होल स्क्वायर। तो नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। 1 प्लस में 7i तो a स्क्वायर 4 प्लस में b स्क्वायर तो i स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ये हो जाएगा, और b क्या है दोस्तों? i है, तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया दोस्तों हमने इसमें। तो ये बनेगा हमारे पास देखो 1 प्लस में 7i अपॉन में आई स्क्वायर की जगह दोस्तों क्या डालेंगे? -1 डाल देंगे, हमें पता है -1 होता है, तो यहाँ पे -1 माइनस में 4i, ये बन गया दोस्तों हमारे पास। तो 1 प्लस में 7i, आगे देखो अपॉन में 3 माइनस में 4i, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन नीचे हम आई नहीं छोड़ते दोस्तों, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस में 4i, 3 प्लस में 4i, ये कर दिया दोस्तों। इस पे ब्रैकेट डाल दी। अब करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, इस पे भी ब्रैकेट डाल देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 3 प्लस में 4i, 7i की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, प्लस में 21i प्लस में 28i स्क्वायर, ये बन गया दोस्तों। तो नीचे लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर दोस्तों 16, i स्क्वायर तो i स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। अब i स्क्वायर की जगह दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? -1, यहाँ पे भी -1, i स्क्वायर की जगह पे -1 डाल देंगे, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास 3 प्लस में ये 25 हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 25i और माइनस में 28, यहाँ पे देखो 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है। तो ये बनेगा देखो, ये रियल नंबर, रियल पार्ट है ना दोस्तों, तो ये माइनस का 25 और प्लस में 25i अपॉन में 25, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो ये आएगी, z इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिख दूंगा मैं, -25 अपॉन में 25 प्लस में 25i अपॉन में 25, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों इससे, ठीक है। तो ये बनेगा -1 प्लस में i। तो ये बनेगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन दिए थे ना, इस प्रकार का बन गया दोस्तों हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में बन गया दोस्तों हमारे पास। तो इस फॉर्म में बन गया, तो अब हमने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों r की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये तो इसका है रियल पार्ट, ठीक है, ये रियल है, और इमेजिनरी पार्ट है जो वो यहाँ पे है, वो कितना है? 1 है, ठीक है। ये है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि i के साथ 1 है दोस्तों। तो जो रियल पार्ट होता है वो तो x होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y होता है दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू है -1, तो -1 लिखो इसमें, ठीक है, -1 है। तो ये x y की आ गई, जो पॉइंट आया हमारे पास वो आ गया -1, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है, x, y। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना दोस्तों? हमारे पास पहले तो x लिख दिया -1 और फिर ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी चीज़ लिख ली दोस्तों हमने, जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था, बिल्कुल सेम लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब हमारा काम क्या है दोस्तों? सबसे पहले अब हम निकाल लेंगे r की वैल्यू। r क्या होता है? मॉडुलस होता है, ठीक है। जो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है वो निकाल लेंगे। उसका फार्मूला होता है दोस्तों √x² प्लस में y स्क्वायर। तो r इक्वल टू √x² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो √2 आ गया दोस्तों, ठीक है। r की वैल्यू तो आ गई हमारे पास √2। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों? थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हमें अल्फा की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। और अल्फा का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है दोस्तों हमारे पास tan इनवर्स मोड y अपॉन में x, ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मोड में क्या डाल देंगे? y अपॉन में x, 1 अपॉन में -1, ठीक है। अल्फा इक्वल टू
टेन इनवर्स, यहाँ पे देखो दोस्तों -1 आएगा, लेकिन मोड का साइन है तो +1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो प्लस में आती है, ठीक है, बाहर। तो इस प्रकार जाएगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमें पता है tan 45 डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री को रेडियन में बदल देंगे, π/4 होता है, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह पे 10 π/4 डाल देंगे दोस्तों। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 1 की जगह पे 10 π/4। अब देखो tan इनवर्स से 10 कैंसिल दोस्तों, इसको हमने कैंसिल करके दिखाना नहीं दोस्तों, लेकिन वैसे ही कैंसिल कर देंगे। और इसमें क्या बचेगा, क्योंकि देखो tan इनवर्स 1/10 लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स को, तो नीचे चला जाएगा, नीचे से ऊपर 10 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसको कैंसिल करके दिखाना नहीं हमने, ऐसे ही लिख देंगे। अल्फा इक्वल टू π/4 आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। देखो क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने देखो इसके जो बेसिक्स वाली वीडियो की थी ना एक्सरसाइज 5.2 की, ये है दोस्तों वो। तो इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, जैसे ये रहा, x तो नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है दोस्तों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जो थीटा होता है वो आता है पाई माइनस में अल्फा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसमें, बिकॉज z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस में अल्फा, ठीक है। जो थीटा होगा दोस्तों वो क्या होगा, पाई माइनस में अल्फा कितना है, π/4 है दोस्तों। तो थीटा कितना आ गया, एलसीएम लेकर करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 4 पाई माइनस में पाई, तो 3 π/4। जो थीटा की वैल्यू आई है दोस्तों 3 π/4 आई है, ठीक है। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई दोस्तों, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने पोलर फॉर्म में लिखना ना इसको, देखो पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस में आर आई साइन थीटा। यदि हम आर को कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाता है आर कोस थीटा प्लस में आर तो बाहर जा लिया, आई साइन थीटा, तो ये बन जाती है दोस्तों। तो आर की जगह दोस्तों हम लिख सकते हैं √2, क्योंकि √2 वैल्यू आई है दोस्तों, ठीक है। और थीटा की जगह भी लिखना है 3 π/4, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोस 3 π/4 प्लस में आई साइन 3 π/4, ये हो जाएगा दोस्तों पोलर फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आ गया दोस्तों, उसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। 1 + 3i अपॉन में 1 माइनस में 2i, इसको भी दोस्तों पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास 1 + में 3i अपॉन में 1 माइनस में 2i, लेकिन दोस्तों पोलर फॉर्म में लिखने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब z इक्वल टू x प्लस में आई वाई, इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का मतलब ये है दोस्तों, इसको हम लिखेंगे z इक्वल टू आर कोस थीटा, मतलब r और थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ये मतलब r और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, प्लस में r आई साइन थीटा, ये है दोस्तों पोलर फॉर्म। इसमें बाद में बदलेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे इसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए देखो, तो ये बनेगा हमारे पास z इक्वल टू 1 + में 3i 1 माइनस में 2i, इसका रेशनलाइज कर लेंगे हम, ठीक है। 1 + में 2i, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब इस पर ब्रैकेट डाल लो इस प्रकार से, तो 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो ये बनेगा दोस्तों 1 + में 2i, 3i की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, प्लस में 3i प्लस में 6i²। तो इसमें लगेगा a² माइनस b² का फार्मूला नीचे, तो 1² माइनस में 2² 4i² हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। a² माइनस b² लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों i² की जगह पे -1 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में इन दोनों को जोड़ देंगे 5i माइनस 6 हो जाएगा, -1 डालेगा तो यहाँ पे, तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 + में 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों। इसको और इसको ऐड करेंगे तो -5 प्लस में 5i अपॉन में 5, ठीक है। तो z इक्वल टू -5 अपॉन में 5, इसको अलग अलग कर देंगे दोस्तों, 5i अपॉन में 5, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया दोस्तों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो आया -1 प्लस में i, ये आया दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था वो देखो एक बार, वो भी यही आया था दोस्तों, बिल्कुल सेम, ठीक है।
-1 प्लस में आई, इसमें भी -1 प्लस में आई आया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यदि हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे आगे बिल्कुल सेम होगा जिस प्रकार से हमने पार्ट नंबर 1 किया था दोस्तों, ठीक है। आर की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों हम इसमें, ठीक है, पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट ही आ गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, बिल्कुल सेम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सेम करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो भी बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका ऐसे लिख दूंगा, पोलर फॉर्म सेम एज पार्ट 1, ठीक है। जिस प्रकार से पार्ट 1 में किया था दोस्तों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √2 इंटू में कोस 3π/4 प्लस में आई साइन 3π/4, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इससे आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।